बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज हम लेक्चर नंबर 10 पे हैं। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आज पहुंच चुके हैं। बेटा पिछले लेक्चर में हमने अर्थमेटिक मीन के बारे में डिस्कस किया था, जिसका फार्मूला था ए एम बराबर होता है ए प्लस बी बाई 2। ये हमें मिडल टर्म दे देगा। ए बी के दरमियान जो टर्म होगी वो हमें ये दे देगा। अब देखें वो सवाल क्या कर रहा है। फाइंड 6 AMs। हमें 6 अर्थमेटिक मीन्स निकालने हैं 2 और 5 के दरमियान, बिटवीन 2 एंड 5। 2 और 5 के दरमियान 6 अर्थमेटिक मीन हमने निकालने हैं। अच्छा चलें देखें, अब इसे गौर से समझिएगा, बहुत आसान है। हम क्या 2 और 5 के दरमियान हमने निकालने हैं। 2 लिखा, 5 लिखा। A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6। ये हमने 6 लिख लिए अर्थमेटिक मीन। सपोज कर लिए हमने ये 6 अर्थमेटिक मीन है। ये क्या है? AMs है। 6 AMs उसने कहा है हमने ये मालूम करने हैं। किन 2 के दरमियान में? 2 और 5 के दरमियान में हमने ये मालूम करने हैं। ठीक हो गया। तो हमें सिर्फ ये वाली वैल्यू पता है, ये वाली वैल्यू पता है। देखिए मैंने इसको एक सीक्वेंस की शक्ल में लिख दिया है। इसको एक मैंने सीक्वेंस की शक्ल में लिख दिया। और ये कौन सी सीक्वेंस होगी? AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होगा। याद रखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ही अर्थमेटिक मीन की तरफ हम गए थे। अच्छा, तो हमें इस पूरी सीक्वेंस में से सिर्फ 2 चीज़ें मालूम है। एक ये फर्स्ट टर्म होगी। ये कौन सी टर्म होगी बेटा? फर्स्ट टर्म, यानी A1। A1 क्या है? 2। ये हमें मालूम हो गया। ये पहली टर्म A1, दूसरी टर्म A2, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी टर्म, छठी टर्म, सातवीं टर्म एंड आठवीं टर्म। और हमें क्या मालूम है? A8। A8 किसके बराबर है? 5। ठीक हो गया। ये देखिए, हमें इसमें से सिर्फ ये 2 चीज़ें मालूम हैं। इन 2 चीज़ों की हेल्प से हमने ये 6 जवाब निकालने हैं। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा साइड पे करता हूँ, एक आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मेन फार्मूले से। हमारे पास जनरल टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्या होती है? ये होती है। ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म है। देखें, अगर मैं यहाँ n की जगह 2 पुट करता हूँ, 2 से स्टार्ट करते हैं। A1, जहाँ जहाँ n है वहाँ मैंने क्या लिख दिया बेटा? 2। क्या निकला? A1 2 - 1 × 1। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास क्या जवाब आ गया है? A2 का। n की जगह हमने 3 पुट किया। A3 = A1 + 3 - 1 × D। A3 = A1 + 2D। ये दूसरा रिजल्ट आ गया। n = 4। n की जगह यहाँ क्या पुट किया बेटा? 4। n = 5। इसमें क्या पुट किया n की जगह? अच्छा सॉरी, इसको मैंने निकाला नहीं। लास्ट में हम ये करते हैं, बाकी आपको खुद ही पता चलना शुरू हो जाएगा। देखें जी, अब यहाँ गौर से देखिएगा। जब यहाँ 2 है तो D के साथ क्या है? 1 है, कुछ नहीं है। जब यहाँ 3 है तो D के साथ क्या है? 2 है। जब यहाँ 4 है तो D के साथ क्या है? 3 है। और जब यहाँ 5 है तो D के साथ क्या है? 4। यानी अगर मैं लिखूँ A10 तो क्या होगा? A1 + 9D। A11 क्या होगा? A1 + 10D। A12 क्या होगा? A1 + 11D। A100 क्या होगा?
A1 प्लस 90 ये देखें, ये खुद ही पैटर्न चलता आ रहा है कि यहाँ जितनी वैल्यू होगी D के साथ उसकी वैल्यू एक कम होगी, और ये A1 सेम है और ये D1 सारा सेम है। यही हमने निकाला और ये बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ होती है। ठीक हो गया। अब यहाँ हम अपने मौजूदा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखें बेटा, ये देखें, ये A1 किस पोजीशन पे लिखा हुआ है, ये A1 किस पोजीशन पे लिखा हुआ है, A2 की पोजीशन पे लिखा हुआ है, यानी A2 हमने निकालना है। क्या निकालना है बेटा? A2, यानी A2 A1 एक्चुअल में निकालना है और A1 दूसरी टर्म है। A1 कौन सी टर्म है बेटा? दूसरी टर्म है। हमने A1 निकालना है, उसने कहा 6 अर्थमेटिक मीन निकाले। A1 दूसरी टर्म है और A2 इन फार्मूलों की मदद से किसके बराबर होता है? A1 प्लस डी, A1 प्लस डी, यानी A1 पहली टर्म और उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें तो A1 हमें मालूम हो जाएगा। A2 कैसे मालूम होगा? A2 होगा A3 के बराबर है, A3, और A3 किसके बराबर हमने निकाला है? A1 प्लस 2D, A1 प्लस 2D। ये खुद भी याद कर सकते हैं, यहाँ 3 है तो D के साथ 2 आएगा, एक कम, बाकी ये सेम चीज़ आती रहेगी। इसी तरह ये A3, A4 एंड A5 एंड A6। ठीक है, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया। अब दोबारा से इसी क्वेश्चन को नीट करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए दोबारा। बेटा एक क्वेश्चन आप अच्छी तरह समझ लेते हैं अगर एक्सरसाइज का, तो आपसे सारी एक्सरसाइज हो जाती है खुद ब खुद। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 AMs बिटवीन 2 and 5। 2 और 5 के दरमियान आपने 6 AMs मालूम करने हैं। सॉल्यूशन, लेट A1, A2, A3, A4, A5, A6 be 6 AMs। सो 2 और 5 के दरमियान में हमने A1, A2, A3, A4, A5 और A6 पुट कर दी। हेयर A1 जो फर्स्ट टर्म है हमारी वो क्या है? 2। ये हमें एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से हासिल होगी। एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 A8 किसके बराबर है? 5 के। और AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। 8वीं टर्म N की जगह 8 पुट करेंगे तो A1 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। A8 इज इक्वल टू A1 प्लस 7D। ये निकाल सकते हैं या आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। ये मैंने निकाल लिया इस फार्मूले की मदद से। A8 की जगह मैं क्या लिखूँगा यहाँ? A1 प्लस 7D इक्वल्स टू 5। A1 की वैल्यू यहाँ पुट करें 2, 3/7। डी क्या आया बेटा? 3/7। अब आपके पास दोनों आंसर निकल आए हैं, A1 भी और A2, डी भी मालूम। अच्छा, हमने ये डी निकाला क्यों है? डी इसलिए निकाला है बेटा क्योंकि हमने ये 3 सारी टर्म्स फाइंड करनी है। अब यहाँ फिर से मैं लिखूँगा, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये 7, ये 8। अब आप कहेंगे सर ये A1 आपने लिखा है और यहाँ सेकंड टर्म कह रहे हैं। बेटा गिनती के लिहाज से तो फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होगा ना, तो ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, अप टू सो ऑन। इस तरह थोड़ा सा डिफरेंट चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में तो यही है। सीरीज़ में तो ऐसे लिखा हो, जैसे मर्जी लिखा हो, लेकिन हमने टर्म तो अपनी गिनती के लिहाज से लेनी है। तो हमने अब क्या मालूम करना है? ये फाइंड करना है। इसको हम फाइंड करते हैं। हम यहाँ अपने दोनों जवाब लिख लेते हैं। पहले A1 हमारे पास है 2 और D हमारे पास है 3/7। हमने 6 AMs मालूम करने हैं।
पहला किसके बराबर है, सेकंड टर्म है बेटा, पहला देखें सेकंड टर्म है, दूसरा थर्ड टर्म है, ये याद रखिएगा। पहला है सेकंड टर्म और सेकंड टर्म किसके बराबर होती है, a1 प्लस डी। ठीक है, a1 का क्या जवाब है 2 और d का क्या जवाब है 7/3। जवाब क्या आएगा 7, 14 प्लस 3 17/7, a1 का जवाब आ गया। ठीक है, दूसरा हमने क्या निकालना है a2। a2 किसके बराबर है, a3 के बराबर है, a थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म। a2 कौन सी टर्म है, थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म किसके बराबर होगी, a1 प्लस 2d। a1 की वैल्यू है 2 और 2d की वैल्यू है 3/7 इक्वल्स टू 2 प्लस 6/7, 14 प्लस 6/7, तो a2 हमारे पास क्या आ गया 20/7। नेक्स्ट a3 देखें कौन सी टर्म है, फोर्थ टर्म है। a3 कौन सी टर्म है, फोर्थ। a4 1 प्लस 3d के बराबर होता है। a1 हमारे पास 2 है, 3 इंटू 3/7, 2 प्लस 9/7, 14 प्लस 9/7 एंड 23/7 a3। इसी तरह देखें a4 किसके बराबर है, फिफ्थ टर्म के बराबर है। a1 प्लस 4d, a1 2 है, 4 इंटू 3/7 है, 2 प्लस 12/7, 14 प्लस 12/7, 26/7। ये हमारे पास क्या आ गया a4। इसी तरह बेटा आप 5 और 6 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है इसमें। ठीक हो गया। आपने बेटा होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आपके ज़िम्मे है। होमवर्क में कौन सा ज़िम्मे है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आपके होमवर्क में ज़िम्मे है। इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिएगा, ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा आपको। 4 और 6 आप घर में खुद कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 वो मैं खुद अगले लेक्चर में करवाऊँगा। और आपका जो टेस्ट है इस वीकेंड में, इस वीक में जो टेस्ट है आपका वो है 6.1 प्लस 6.2। 6.1 प्लस 6.2 जो नेक्स्ट इस जुमेरात को जो टेस्ट होगा आपका वो 6.1 और 6.2 का होगा। ठीक है, ये आपको फेसबुक पे अपलोड पेपर मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़।